नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं आज आपको मोदी सरकार का वो काम बताने जा रहा हूं जिसके कारण आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी का जो जादू है उसने देश में किस तरह से देश के सरकारी बैंकों का कायाकल्प कर दिया है। ये जो विपक्षी दल सरकारी बैंकों को पानी पी पी कर कोसते हैं और आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने बैंकों को डुबा दिया, सरकारी बैंकों का पैसा लोग विदेश लेकर भाग गए और अडानी अंबानी को शेयर लगाने के लिए उनकी कंपनी में बैंकों को प्रेशराइज किया गया, जिससे बैंक तो पूरी तरह डूब जाएंगे। यह आरोप लगाने वाले केजरीवाल, जो अपनी विधानसभा दिल्ली में खड़े होकर कहते हैं कि मोदी जी ने सरकारी बैंकों से पैसा लेकर अपने दोस्तों को दे दिया जो विदेश भाग गए। राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मोदी जी के दो ही दोस्त हैं, अडानी और अंबानी, ये इन्हीं की सलाह सुनते हैं और शेयर मार्केट में जो पैसा है वो इन बैंकों का लगा। LIC का भी नाम इन्होंने लिया था। लेकिन मैं आज आपको वो सच बताऊंगा जो इन विपक्षी पार्टियों के झूठ की पोल खोलेगी, वहीं यह भी बताएगी कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की लोकसभा में खड़े होकर यह कहा था कि ये जो विपक्षी पार्टी के नेता जिस कदर झूठ फैलाते हैं वो खतरनाक है, लोगों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि गरीब आदमी, आम आदमी जिसने LIC में पैसा लगाया है, कोई फिक्स डिपॉजिट सरकारी बैंकों में किया है, वो घबरा सकता है और उसके कारण अफरा तफरी फैल सकती है। और उन्होंने ये भी बात बोली थी कि ये जो देश का विपक्ष है, अगर ये किसी को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने इस संस्था को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो समझ लो कि पैसा वहीं लगाने का मौका है। मोदी जी ने यह बात कही थी HAL को लेकर के और बताया था कि HAL के नाम पे किस तरह से झूठ फैलाया गया, कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया गया, राहुल गांधी वहां तक गए थे और यह कहा गया था कि HAL तो डूब जाएगी। आज HAL भी रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन मैं बैंकों की बात अगर आपको करूं तो पहली तिमाही का जो प्रॉफिट है वो रिजल्ट सामने आया है और सरकारी बैंकों का, भारत के जो सरकारी बैंक हैं, पहली तिमाही का उसका जो प्रॉफिट है 35,000 करोड़ रुपए। जी हां, पहली तिमाही 2023-24 की जो आप देख रहे हैं, 2023 में अभी आप देखिए अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीने की है, इसका सरकारी बैंकों का लाभ 35,000 करोड़ रुपए बैठा है। यह है विपक्षियों का झूठ, जो केजरीवाल जी दिल्ली के विधानसभा में कह रहे हैं कि बैंकों का पैसा विदेश लेकर के लोग भाग गए। ये जो राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, इनके झूठ की पोल खुलती हुई है ये रिपोर्ट, और ये पूरी रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से सरकारी बैंकों को कंट्रोल किया गया। इनके साथ जो एक्सपेरिमेंट मोदी जी ने किया है, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री नहीं कर पाए। जो मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री कहे जाते थे, UPA 1, UPA 2 में वो रहे, उनके कार्यकाल में इन बैंकों का इतना नुकसान किया गया कि ये बैंक बर्बादी के कगार पर थे। लोन को चुकाने के लिए भी लोन बांट दिया गया। जो डिफॉल्टर थे, लंबे समय तक लोन लेकर लोन वापसी नहीं कर रहे थे, ऐसे ही उद्योगपति को लोन दे दिया गया, जिसके कारण ये बैंक NPA करने में वो जो परसेंटेज है घाटे की, आपको बताएं, जो एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि कोई बैंक उसका NPA यानी कुल एसेट्स का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो अगर 3% के लगभग आ जाए तो ये माना जाता है कि वो बैंक के लिए खतरा है, वो बैंक डूब सकता है। लेकिन क्या आप जान सकते हैं, मान सकते हैं कि किसी बैंक का NPA 15% भी हो गया है? जी हां, ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ और मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। और इसीलिए इन कांग्रेसियों को लगता होगा कि 2014 में इनको यह अनुमान हो गया था कि हमारी सरकार तो आएगी नहीं, क्योंकि जितने घोटाले किए हैं जनता में उसकी चर्चा है। तो जाते जाते इतना लोन बांट जाओ कि वो विदेश भाग जाएं, ये देश बर्बाद हो जाए, सरकारी बैंक बर्बाद हो जाएंगे, तो हम ये चिल्लाना शुरू करेंगे मोदी जी ने भगा दिया। जबकि ये रघुराजम, जो आपको बता दूं जो पहले गवर्नर रहे हैं कांग्रेस के टाइम में, रघुराम राजन, वो बयान दे रहे हैं कि ज्यादातर लोन जो बांटे गए, उन्होंने कहा जो बैड लोन उसको बोलते हैं, उन्होंने कहा ये 2006 से लेके 2008 के बीच बांटे गए, यानी कांग्रेस के कार्यकाल में। और इन्होंने वो कैसे बांटे उसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। संसद में उन्होंने बड़े
एक कार्यक्रम में भी बैंक कर्मियों के बीच में बोला था कि जो ये आज आप सुविधा देख रहे हैं फ़ोन बैंकिंग, वो बोल रहे हैं वो कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा थी। फ़ोन करते थे कोई लोग और फ़ोन पर लोन सैंक्शन होता था। वो इशारा कर रहे थे उस समय के वित्त मंत्री को। पी चिदम्बरम के समय का एक केस भी चल रहा है कि किस तरह से उन्होंने घोटाले घपले किए हैं। फ़ोन पर लोन दिला दिया करते थे, विदेशी पैसा रिलीज हो जाया करता था। आज ये बात सिद्ध हो गई है कि कांग्रेस ने इस देश को कंगाल बल्कि सरकारी बैंकों को बंद करने की एक षड्यंत्र किया था, जिसके कारण लोन लेकर भागने वालों को लोन चुकता करने के लिए फिर से लोन दे दिए गए और बैंकों का कर्जा उन लोगों पर चढ़ता चला गया और फिर बाद में उनको एनपीए की लिस्ट में डाल दिया गया कि साहब ये तो कंपनी बंद हो गई, ये तो कंपनी डूब गई, पैसा आएगा नहीं। कुल मिलाकर के अगर मोदी सरकार 2014 में नहीं आई होती तो आपको बता दूं कि देश के सरकारी बैंक आज कंगाल होकर बंद हो गए होते। वो जो कर्मचारी हैं उनमें लाखों वो सड़कों पर होते। ये कांग्रेस की चाल नाकाम हुई क्योंकि देश में 2014 में मोदी जी हमारे सौभाग्य से आ गए। तो मैं आपको बताता हूं रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट कहती है कि इस समय जैसा मैंने बताया पहली तिमाही जो है वो अप्रैल मई जून 35,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ है। 2022-23 की अगर बात करें, पहले 21-22 की बात करता हूं, 2021 और 22 में मोदी जी के प्रयास से जो बैंकों का लाभ है वो 66,000 करोड़ रुपए का हुआ। 2022-23 में ये लाभ 1,04,000 करोड़ का हुआ। कितना? 1,04,000 करोड़ रुपए का ये सरकारी बैंकों का लाभ है। भारत के अंदर जितने भी उद्योगपति हैं, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, महिंद्रा है, जितनी कंपनियां हैं उनमें से किसी का भी इस साल में इतना लाभ नहीं हुआ जो ये सरकारी बैंकों का हुआ है। अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूं तो इस साल में 2022-23 में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली यदि कोई कंपनी है तो वो है सरकारी बैंक, जिन्होंने 1,04,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। ना अडानी ने ना अंबानी ने। फिर ये कांग्रेसी झूठ क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि इनको मोदी को बदनाम करने के लिए सच मिलता ही नहीं है। मोदी जी को बदनाम नहीं कर सकते। और मोदी जी ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो आप पढ़े लिखों की बात करते हो ना केजरीवाल जी, कि आप अपनी आईआईटी की डिग्री दिखा रहे हो, एक डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ा हुआ एमए नरेंद्र मोदी, देशभक्ति का जज्बा दिल में हो तो आपसे कई गुना बेटर है। और यह सिद्ध किया है मोदी जी के काम ने, मोदी जी की सरकार ने। आपको बताएं, बैंकों का नुकसान होता है जब बैंक कोई लेकर भाग जाता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर 3% एनपीए हो जाए तो ये माना जाता है कि अब ये बैंक डूब जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ एसेट्स बचे नहीं है और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये इसका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहाँ से पैसे लाएंगे। लेकिन कुछ बैंकों का आपको डाटा बताता हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसका एनपीए कितना हुआ? 19%। पंजाब नेशनल बैंक, उसका एनपीए पहुंच गया 18%। आईडीबीआई, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनका एनपीए कितना था? 24% से 28%। और एसबीआई, जिसकी चर्चा राहुल गांधी करते हैं, जिसकी चर्चा अरविंद केजरीवाल करते हैं कि इस बैंक का पैसा अडानी की कंपनी में शेयर में लग गया, ये तो बैंक डुबा दिया। तो आपको बता दूं ये कांग्रेस के कार्यकाल में 11% एनपीए था इसका। अब मोदी जी आते हैं 2014 में। मोदी जी ने सबसे पहले देखा कि इन बैंकों की हालत खराब है, और इसलिए आपको बता दूं पहला काम तो मोदी जी ने यह किया कि जिन्होंने लोन लेकर भाग गए या तो नहीं दिया था, एनपीए लिस्ट में उनका नाम था कि साहब वो तो कंपनी डूब गई, ऐसे लोगों के खिलाफ लिस्ट बनाकर कार्रवाई की गई और उनको रिकॉर्ड कर दिया गया। जो आप जानते हैं कि सिबिल एक होता है, आम आदमी का भी सिबिल होता है। अगर कोई लोन लेकर नहीं दे तो वो सिबिल में शो करेगा, फिर उसको कोई लोन नहीं मिलता। सिबिल ठीक किए गए, रिपोर्ट ठीक की गई और यह तय किया गया कि लोन पर लोन नहीं दिया जाएगा, पहले पुराना लोन चुकता करो तब नया लोन मिलेगा। और पुराना लोन चुकता भी करवाने के लिए जो भी उनके एसेट्स हैं उनके नाम से खोजे गए, उसको अटैच किया गया। जब तक पुराना लोन चुकता नहीं करोगे आपकी कंपनी, आपके एसेट, आपका मकान, आपकी गाड़ी ये जब्त रहेगी। और इस कार्रवाई के कारण रिकवरी शुरू हुई। और ये रिकवरी आपको बता दूं, इसके अलावा बैंकों को मोदी सरकार ने
3 लाख करोड़ रुपए दिए। एक प्रयोग यह किया गया कि जो बैंक बहुत ज्यादा घाटे में थे उनको ऐसे बैंक के साथ अटैच कर दिया फिट में चल रहे थे। इसमें रिस्क था, लेकिन मोदी जी ने रिस्क लिया और घाटे में चल रहे जिनका एनपीए 15% हो गया, 11% हो गया, उनको लाभ वाले बैंकों के साथ अटैच कर दिया। तो फिर 3 लाख करोड़ रुपया उनको बैंक को दिया गया उभरने के लिए कि आप नया लोन नहीं बांटेंगे, नया लोन देंगे तो इसमें से देंगे और पुराना रिकवरी करिए। तो 9 साल में जो रिकवरी हुई है आप सबके लिए चौंकाने वाली हो सकती है। 10 लाख करोड़ रुपए, ये बड़ी रिकवरी है उन सभी सरकारी बैंकों के द्वारा की गई जिन्होंने कांग्रेस के काम टाइम में रिश्वत लेकर कहें या फोन पे कहें या कैसे कहें लोन बांटा था। वो आप अंदाजा लगाइए। ये लोन बांटने वाली कांग्रेस और रिकवरी करने वाले मोदी। 10 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई, लोन देना बंद किया गया और इसके कारण जो लाभ है, अब मैं लाभ बताता हूं तो आप समझ लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 88% लाभ में आया, केनरा बैंक 75% लाभ में आया, पंजाब नेशनल बैंक सबसे ज्यादा लाभ में है 307%, और एसबीआई जिसकी बात केजरीवाल और राहुल गांधी करते हैं 178% वो लाभ उसने कमाया, लाभ में आ गया है। और इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं कि जो ये अनपढ़ राजा की कहानी सुनाते हैं, जिस मोदी का ये अपमान करते हैं, उन पढ़े लिखों को ये समझना चाहिए कि देश के अंदर देशभक्ति का जज्बा हो, चरित्र में ईमानदारी हो, राष्ट्रभक्ति हो, तो आपके पास जो विचार देने वाले लोग हैं वो देश के अंदर भरे पड़े हैं। और इन्हीं विचारधाराओं को लेकर मोदी जी ने जो काम किया वो ऐतिहासिक है, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। और इस चैनल को देखने वाले जितने भी अर्थशास्त्री हैं मुझे बताएं कि यदि किसी बैंक का एनपीए 11% 15% हो गया हो, लोन लेने वाले लोग विदेश भाग गए हों, क्या ऐसे में उन बैंकों को उभार कर आज ये संभव था कि वो बैंक जिंदा भी हैं और लाभ में भी हैं। मोदी जी ने जो चमत्कार करके दिखाया है उसके पीछे उनकी भक्ति, उनका व्यक्तिगत चरित्र और उनका राष्ट्रीय चरित्र है। और ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार भी जिस नीयत से काम कर रही है, अगले आने वाले 5 साल कैसे होंगे ये उसकी तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले आने वाले 5 साल आप देखेंगे कि जो ये सरकारी बैंकों की आज स्थिति है, लगातार इसमें बढ़ोतरी होगी और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ये टाइम वो था जब कोरोना बीच में आया, दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां बर्बाद हो गई, वहीं भारत लगातार तरक्की कर रहा है। और ऐसे में 10 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी और 1,04,000 करोड़ रुपए का लाभ, ये बता रहा है कि 2024 में मोदी जी का आना क्यों जरूरी है। और ये आंकड़े यूं भी बता रहे हैं कि जो लोग 2024 में अपनी सरकार किसी तरह मिलकर बना लेना चाहते हैं, वो अगर सत्ता में आए तो वो इस देश का क्या हाल कर सकते हैं। जिन्होंने पहले किया उनका रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि इन बैंकों को डुबाकर देश को बर्बाद करने का पूरा प्लान कांग्रेस ने किया था, जो अब तो कम से कम नहीं होगा। और अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, आपको ये आंकड़े बताए। अब आपकी बारी है कि इस वीडियो को हर मोबाइल तक पहुंचाएं, देशवासी तक पहुंचाएं, ताकि देश जाने कि कांग्रेस ने इस देश को कैसे कंगाल किया था और मोदी जी ने इस देश को कंगाली से निकालकर किस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है। वंदे मातरम।